क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्किल है वो इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर। एक बड़ा वाला सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्किल का 3 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर से बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड का लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए फिगर से पहले हम समझते हैं कि फिगर देखिए, एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल है और एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल है। तो इसका ये दोनों सेंटर है, तो सेंटर से ये सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं ना। तो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर है, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये गिवन में दिया हुआ है। तो कॉमन कोड ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो ये सेंटर से लेके ये क्या है, ये रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका इस सर्किल का ये रेडियस है। तो हम लोग फार्मूला में एक थ्योरी में पढ़े हैं लोग कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि दोनों एक दूसरे को, दो सर्किल एक दूसरे को कट कर जैसे कि कॉमन कोड बनाती है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको हम हीरोन फार्मूला से इसको निकालेंगे। पहले इसका एरिया, ठीक है, इस सर्किल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसको ए बी, कोड को ए बी मान लेते हैं, इसको ओ और इसको ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमको एस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस तीनों साइड। ठीक है, ए बी सी का मतलब क्या है, ये तीनों साइड अपॉन में 2। तो तीनों साइड क्या है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा अपॉन में 2। ये काट के क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ ओ ए ओ डैश क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, एस माइनस ए मतलब साइड होता है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू हमारी 6 आई है। तो 6 यहाँ पे 6 लिख देंगे और 6 माइनस ए 5 लिख देंगे। 6 माइनस ये 3 लिख देंगे और 6 माइनस सी कितना है 4 है। ठीक है, तो रूट वह है ये। ठीक है, तो ये 6 आ गया, ये 6 में से 5 जाएगा 1, कोस्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही। 6 में से 3 जाएगा ये 3 और 6 में से 4 जाएगा ये 2। ठीक है, तो ये रूट में ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा, इसे 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 को हम ये 6 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। पेयर क्या हो जाता है, रूट के बाहर आ जाता है, या ये 6 स्क्वायर कर, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ये एरिया कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक और फार्मूला हम निकालेंगे कि एरिया, देखिए एक ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस अपॉन में हाइट। अगर आपने पिछले जैसे कि ट्रायंगल अगर पढ़ा होगा, एरिया निकाला होगा, तो ये आपको मालूम होगा। ठीक है, नहीं तो अब हम बता रहे हैं तो आप समझ जाइए कि एरिया, अब देखिए एरिया ऑफ ओ ए ओ डैश इक्वल टू क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो हम हाइट निकाल, देखिए यहाँ की हाइट, ये जब 90 डिग्री का एंगल, इस ट्रायंगल की हाइट, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एरिया ऑफ ए ओ बी कितना है 6 आया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये हाफ है तो हाफ, बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, ये 4 सेंटीमीटर हमारा दिया है।
ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे और हाइट तो हमको निकालनी ही है। तो क्या होगा, ये नंबर पूरा इधर आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है। तो 6 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो ये 4 और ये नहीं सॉरी, ये वाला नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ये 2, ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ये ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक है। अपॉन में ये 4 नीचे आ जाएगा। हाइट हमारी निकल जाएगी, ये 3 से ये 2 के टेबल में ये 3 टाइम है और ये 2 टाइम में, ये 2 1 जा 2। तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हाइट हमारी 3 निकल गई, ठीक है। इसको m दे देते हैं, ठीक है, AM और MB। तो ये 3 है तो ये भी तो 3 होगी, तो ये 3 क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो AB इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो AB इक्वल टू हाइट प्लस हाइट। अब देखिए यही सेम चीज़ है ये भी, ठीक है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटी, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है तो ये जब 3 सेंटीमीटर हो तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगी। तो 3 और 3 दोनों क्या हो जाएगी, ये AB की हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हमारी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, इफ 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। एक सर्किल है, उसके अंदर ही कोड 2 है, वो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो वो प्रूव करना है कि सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। चलिए इसको हम फिगर से अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक फिगर मैंने सर्किल बना दिया, मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, और इसका इक्वल 2 कोड क्या हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। मान लीजिए ये है कोड और ये है कोड, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। तो कहने का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि मान लीजिए कि ये कोड AB है, और ये C और D है। इस पॉइंट को P मानते हैं और यहाँ पे सेंटर हो जाता है। तो PD इक्वल टू प्रूफ करना है PB और PA इक्वल टू प्रूफ करना है PC, हाँ PC, ठीक है। तो इसी को हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि 2 इक्वल, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन 2 इक्वल कोड AB एंड CD intersecting each other at P point, ठीक है। P पॉइंट पे each other कट कर रही है। प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव PD, ये PD इक्वल टू PB एंड PA इक्वल टू PC, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि इस पर ये O ओरिजिन है, सेंटर है, इससे ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और इससे इस पर परपेंडिकुलर, इस कोड पे भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो 2 बराबर दूरी में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है जब परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। और इसको हम क्या मानेंगे, इस पॉइंट को हम N मान लिए और इस पॉइंट को M मान लीजिए, ठीक है। तो अब चलिए इसको, और फिर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि PQ को मिला देंगे, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया और ये भी एक ट्रायंगल ही बन गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम पहले लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या बनाए हम कि D, ये ON पर परपेंडिकुलर किस पर डाले, CD पर। ON परपेंडिकुलर है CD पर और OM परपेंडिकुलर है AB पर।
ये हो गया। और ड्रॉ ए लाइन PO, ठीक है, PO। अब हो गया, ज्वाइन करेंगे PO को, क्या करेंगे, ज्वाइन PO, ठीक है। इसको नहीं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ट्राइंगल PON और POM में, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना है। देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इक्वल कोड, ये इक्वल कोड है ना। ए सर्किल ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्या होती है, ये बराबर की दूरी पर होती है, तो ये बराबर ये हो गया। तो अब इन ट्रायंगल PNO एंड ट्रायंगल POM, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, OM इक्वल टू ON, क्यों, क्योंकि इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल आर equidistance from the common, from the equidistant from the center, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, ये PO, इस ट्रायंगल का PO और इस ट्रायंगल का PO दोनों कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे PO इक्वल टू PO कॉमन। और देखिए, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिखेंगे एंगल OMP इक्वल टू एंगल ONP ईच 90 डिग्री। तो देखिए, ये एक 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये RHS से ये दोनों, ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये साइड इसके, ये साइड दोनों कॉमन है। तो क्या करेंगे कि ट्रायंगल PNO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POM के, ठीक है, बाई RHS। राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस और साइड, तीन ठो इक्वल है। तो ये, अब देखो, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो MP इक्वल टू PN लिखेंगे यहाँ पे हम, MP इक्वल टू PN बाई CPCT। अगर आपको इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, अब कोड पर चलेंगे कि CD इक्वल टू है AB बाई गिवन में दिया हुआ है। तो लिखेंगे नाउ AB इक्वल टू CD, यहाँ पे गिवन है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2, तो AB अपॉन में 2 इक्वल टू CD अपॉन में 2। तो देखिए, ये दोनों का आधा करेंगे तो क्या होगा, ये इस कोड का आधा करेंगे तो NP हो जाएगा। और फिर ये परपेंडिकुलर जहाँ पे डालता है वहीं पे, तो वहीं से तो उसको आधा होता है। अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि अगर परपेंडिकुलर जहाँ से जिस पॉइंट पर पड़ता है वहाँ से क्या होगा, कोड आधा हो जाएगा सेंटर से। तो इसको हम NP लिख देंगे और इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, MB, ठीक है। हाफ करेंगे, AB को हाफ करेंगे तो MB आएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, AB को हाफ करेंगे तो MB आएगा, यहाँ पे हम MB कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में अब
हम देखिए ये दोनों जोड़ देंगे, ये हाफ हो गया, ये इतना हाफ हो गया, इतना हाफ हो गया। हाँ, तो इसमें एम पी और पी एन दोनों बराबर है, तो एक इसमें जोड़ेंगे। देखिए इसमें एम बी में एम पी जोड़ देंगे। हाँ, एडिंग, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, एडिंग पी एन एंड पी एम, तो ऐड करेंगे एम पी प्लस पी एन इक्वल टू एम बी प्लस पी एम। तो देखिए एन डी प्लस पी एन, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पी डी हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन पी प्लस पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी। और इसी तरह ये एम बी प्लस एम पी क्या हो जाएगा, बी एम या पी एम। तो यहाँ पे हम पी एम लिख देंगे। एक तो हमको ये प्रूफ करना था, पी डी इक्वल टू पी एम। पी डी देखिए यहाँ पे पी डी इक्वल टू पी बी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी बी होगा, यहाँ पे पी बी होगा, बी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्रूफ हो गया, ये पी डी इक्वल टू पी डी, ठीक है। अब इसको देखिए, इस पूरे कोड में से ये पी डी घटा देंगे तो ये पी सी बचेगा, इस पूरे कोड में से पी बी घटा देंगे तो ये पी ए बच जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसको भी कर देते हैं कि ए बी में से बी पी बी घटा दें और सी डी में से पी डी घटा दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी डी, ये सी डी में से पी डी घटाएंगे तो पी सी पी या पी सी बचेगा। यहाँ पे पी सी इक्वल टू ए बी में से पी बी घटा दिए तो पी ए बचेगा, यहाँ पे पी ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए यही हमको सेकंड वाला प्रूव करना, पी सी इक्वल टू पी ए। यहाँ पे पी सी इधर लिखा है, पी सी इक्वल टू ए, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए कोई बात नहीं, चाहे इसको ही हम आगे पीछे पी ए इक्वल टू पी सी कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये दोनों हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.2 सर्किल का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। अगर दो इक्वल कोड है और सर्किल के अंदर दो कोड है और वो एक दूसरे को कट कर रही है, तो प्रूव करना है कि लाइन जो ज्वाइन कर रही है ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द सेंटर से मेक इक्वल एंगल विथ द कोड के साथ वो इक्वल एंगल बनाती है। तो चलिए इसको हम लोग पेपर पे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए ये मैंने ये सेंटर बना लिया है, ठीक है, और उसके बाद से ये कोड दोनों क्या है, इक्वल है। हाँ, और यहाँ पे एक सेंटर ले लिए और सेंटर से जो ये एंगल बनता है वो क्या है, वो बना रहा है जो वो इक्वल एंगल ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इस पर ये परपेंडिकुलर डाल देना है ओरिजिन से, सेंटर से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिए, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का बनाता है। अब सी डी पर भी परपेंडिकुलर ओ से हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो प्रूफ करना है ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। जब कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर लेंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये तो कॉमन है ही। और ये 90 डिग्री है, तो RHS से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी प्रूफ। तो जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलिए इसको हम लिख के समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन क्या दिया है, मेरा गिवन में दिया है कि AB इक्वल है CD के।
दो कोड है ना, तो ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। और प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें क्या करना है कि ये एंगल, देखिए नेमिंग पहले कर देते हैं, नेमिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा सारा चीज़ दिक्कत हो जाएगा। ये पॉइंट को हम एम मान लेंगे, इस पॉइंट को एल और इस पॉइंट को एन मान लेंगे, ठीक है। ये एम है, ये एन है और ये एल है। तो प्रूफ क्या करना है हमको, ये एंगल क्या होगा, एल एम ओ। तो एंगल एल एम ओ इजकल टू प्रूफ करना है एंगल एन एम ओ के, एंगल एन एम ओ के, ठीक है। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन हम क्या किए, ये तो दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्या दिए कि ओ एल परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के, हाँ, और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, और ये एम से ज्वाइन किए हैं एम ओ, यही किए हैं ना। तो चलिए इसको लिख भी देते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, और ज्वाइन किए हैं एम ओ, एम से ओ यहाँ पे हम ज्वाइन कर दिए हैं। अब इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को क्या नाम देंगे, ओ एल एम, एंगल ओ एल एम एंड एंगल ओ एम एन, ओ एम एन, ठीक है, सही लिखे है ना। नहीं देखिए इधर से अगर जाएगा तो ये इधर से नाम देंगे ओ एन, इसको क्या लिखेंगे ओ, देखिए इसको क्या लिखे ओ एल एम, ये ट्रायंगल हो गया तो इसको भी लिखेंगे तब इधर से जाएंगे ओ एन एम, ओ एन एम, ठीक है। इसको प्रूफ करना है तो इसमें हम क्या, हमको तो बता के भी आपको प्रूफ करा दिए, मगर फिर इसमें हमको लिखना होगा कि एम ओ इक्वल टू, एम ओ क्या है, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक है। और एंगल ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे ओ एल एम इक्वल टू एंगल ओ एन एम, ईच क्या है 90 डिग्री। अगेन ये ओ एल इक्वल टू होगा ओ एम के, ओ एल इक्वल टू ओ एन के, क्योंकि जब ये इक्वल जब कोड होता है ना, इक्वल कोड और फिर सेंटर से जब वो परपेंडिकुलर डालता है तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। वो बराबर उसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम the center to equal chords are equidistant, ठीक है। तब हमारा ये तीनों, अब 3 ठो है तो आर एच एस से बाई आर एच एस, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल ओ एल एम कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एन एम बाई आर एच एस, मतलब कि एक 90 डिग्री का एंगल होगा, किसी ट्रायंगल में दोनों 90 डिग्री का होगा, एक हाइपोटेनस इक्वल होगा और एक साइड इक्वल होगा। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, हाँ, और ये क्या हो गया साइड, तो आर एच एस से हमारा इक्वल हुआ। तो अगर ये इक्वल है तो बाई सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहीं हम लिख देंगे एंगल एम एन ओ इक्वल टू एंगल एन एम ओ बाई सीपीसीटी, ये क्या बोलते हैं, ये इसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं, एक ही सेंटर
जिसका हो दो सर्किल का सेंटर एक ही हो। ठीक है, देखिए ये छोटे वाले सर्किल का भी ये सेंटर है और बड़े वाले सर्किल का भी यही सेंटर है। ठीक है, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, तो ये हमको प्रूफ करना है ना कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो चलिए इसको फिगर से समझाते हैं और इसको कॉपी में अच्छी तरीके से समझते हैं। एक सेंटर है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक है, तो ये दो सर्किल बनी हुई है। ठीक है, ये बन गया और एक लाइन क्या कर रही है, इसको दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है और ये पॉइंट ओ सेंटर है। ठीक है, अब इसको ए और ये डी हो गया और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं और इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। हाँ, और इस पे क्या करना है ना कि कुछ नहीं करना है, केवल कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर डाल देना है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो देखिए ये छोटे वाले सर्किल में अगर हम लेंगे तो देखिए ये सेंटर से जब ये क्या हुआ, ये कोड हो गया। हाँ, तो सेंटर से जब कोड पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है, ये दोनों दो बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाता है थ्योरम से। ठीक है, सर्किल के थ्योरम से। और फिर इसको भी ये बड़े वाली सर्किल पर, अब इसको देखिए इस पे हम परपेंडिकुलर डाले हैं तो बड़े वाले सर्किल का कोड क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ए पी इक्वल टू पी डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम और फिर देखिए बड़े वाले को में से ये छोटे वाले को घटा देंगे और ये बड़े वाले में से ये छोटे वाले को घटा देंगे तो यही बच जाएगा और यहाँ ये बच जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं कि परपेंडिकुलर डाले हैं कोड बी सी पे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे कि देखिए ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ये सी डी पर। ठीक है, सॉरी ये बीसी पे, बीसी पे। तो प्रूफ, अब चलिए करते हैं प्रूफ। इन स्मॉल, पहले हम स्मॉल सर्किल लेंगे, स्मॉलर सर्कल ओपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये बीसी पर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये बीपी इक्वल टू, ये बीपी इक्वल टू पीसी हो जाएगा। हाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्यों होगा ये भी हमको लिखना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट करती है यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया। अब देखिए ये बड़े वाले सर्किल को ये सिमिलरली इसी तरह करेंगे। सिमिलरली इन लार्जर सर्किल ओपी, देखिए ये ओपी परपेंडिकुलर है एडी पे, एडी, तो ये बाइसेक्ट करेगी तो क्या होगा, एपी इक्वल टू पीडी। यहां पे लिख देते हैं एपी इक्वल टू पीडी। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बड़े, ये सेकेंड में से ये फर्स्ट को घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो एपी है, एपी माइनस बीपी इक्वल टू ये पीडी है, पीडी में से क्या घटाएंगे, इसका इधर वाला साइड पीसी, पीसी। तो देखिए एपी में से ये बीपी घट गया तो एबी बचा। तो यहाँ पे हम
ए बी लिख देंगे, ये माइनस है, ठीक है। और ये पी डी में से पी सी घट गया तो ये सी डी बच गया। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो क्या होगा, हैंस प्रूव। कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप लोग हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और फिर मैं उसे दोबारा समझाने की प्रयास करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल। एक सर्किल पर ये तीनों बैठी हुई हैं और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर इन अ पार्क, ठीक है। तो स्टैंडिंग है मतलब खड़ी हुई है, ठीक है। और रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को थ्रो करती है बॉल और सलमा मनदीप को थ्रो करती है एंड मनदीप रेशमा को थ्रो करती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दिया है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो क्या निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। चलिए, ये क्वेश्चन से हमको ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आएगा, फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन समझते हैं, उसको बनाते हैं, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आप बना लेते हैं तो ये 5 मार्क्स का आपको ये आसानी से मिल जाएगा। मगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये बन पाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक फिगर है, ठीक है। ये सर्किल पार्क मैंने बना लिया है। यहाँ पे रेशमा मान लीजिए है, यहाँ पे सलमा है और यहाँ पे मनदीप है, ठीक है। रेडियस इसका क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट की, सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट की ये रेडियस कहलाता है। हाँ, तो रेडियट क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस है ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी रेडियस है तो ये 5 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ये वाली ये क्या है, सीधा ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। हाँ, तो फाइंड करना है इसका लेंथ, ठीक है। ये जैसे कि ये रेशमा और मनदीप थ्रो करते हैं एक दूसरे को, तो सीधे फेंकेंगे, ऐसे तो टेढ़े फेंकेंगे नहीं, तो सीधे फेंकेंगे। हाँ, तो सीधे का ये ही वाला है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये देखना है कि देखिए ये एक कोड है, ये सर्किल का क्या है, ये एक कोड है और सेंटर से, और जब कोड को ये कट करेगी, तो क्या करती है, ये बीचों ये 90 डिग्री में ये डिवाइड करती है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ये डालती है तो ये 90 या दोनों क्या होता है, बराबर बीच में बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मानेंगे, हम पी मानते हैं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर ये डाल रही है, ये परपेंडिकुलर हुआ तो बराबर ये दोनों बीच की दूरी क्या हो गई, ये पी आर इक्वल टू पी एम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट में क्या करेंगे कि लेट रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप आर रिप्रेजेंट बाई आर एस एंड एम रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल का OSR या ORS ये ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे, उसके बाद से ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं बाई हीरोन्स थ्योरम, हीरोन्स से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ये क्या होता है, पहले सेमी पेरीमीटर पहले S निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो S इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। तो A + B + C/2 होता है। तो यहाँ पे
6 और +5 क्या हो जाएगा ये 16/2 इक्वल टू 8 मीटर। अब देखिए S 8 मीटर आ जाए तो हीरोज फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन ORS, ठीक है। तो हीरोज पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। S मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो S माइनस A साइड फर्स्ट साइड, S माइनस B और S माइनस C साइड, ठीक है। तो यहाँ पे S हमारा क्या निकला है 8 निकला है, तो 8 लिख देंगे। अब 8 में से ये S माइनस A क्या है 6, -6 कर देंगे। S 8 है और माइनस B क्या है 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख देंगे। और 8 माइनस C भी 5 ही है, ठीक है। तो अगेन हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, ये 8 और ये 2 कोस्ट मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और ये 3 और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 8 2 जा 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, और ये 3 × 3 पेयर क्या हो जाता है रूट के बाहर आ जाता है, तो एक पेयर बाहर आ गया, ये पेयर है तो एक बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई ये पेयर है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 12 मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं, अब देखिए इसके ऊपर हाँ ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये क्या है PR हाइट है। एक ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है कि हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ऐसे भी हम अब ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई h, ठीक है। तो हाफ और बेस क्या है यहाँ हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये वाला नहीं है तो इसी को हम निकालेंगे PR, ठीक है। तो 5 × PR, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ क्या है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, तो इसको हम 12 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से हमारा PR निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 12 × 2, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो PR, ठीक है। तो 12 दूना का 24, यहाँ पे हम कर लेते हैं PR इक्वल टू 12 दूना का 24 अपॉन में 5 से डिवाइड कीजिएगा 24 में, तो ये आएगा 4.8, ठीक है। क्या आ जाएगा 4.8 मीटर। तो इसी का ये क्या है, ये डबल हो गया। हाँ, क्या करता है यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि OP परपेंडिकुलर है RM के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए चूंकि OP परपेंडिकुलर है RM के, हाँ क्यों है, हाँ ये देखिए परपेंडिकुलर जब रहता है ना तो ये बाइसेक्ट करता है। हाँ, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो क्या है PR इक्वल टू PM, यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा RM इक्वल टू 2 × PR, ठीक है। ये RM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डबल है तो ये PR 2 बार लिख सकते हैं हम इसको। हाँ, तो देखिए 2 PR की वैल्यू क्या है 4.8, PR यहाँ पे PR की वैल्यू 4.8 है, तो यहाँ पे 4.8 मीटर। तो RM हमारा कहाँ निकल के आ जाएगा 9.6 मीटर, ठीक है। तो यही RM की हमारी वैल्यू आ गई है। अगर कहिएगा तो आपको ये कई मेथड से बनते हैं, कहिएगा तो आपको हम दूसरे मेथड से भी बना के समझाएंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थैंक यू।
एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन? ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी. ठीक है, एक कॉलोनी में सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस क्या है? 20 मीटर है. 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री. इसके बाउंड्री में वो इक्वल डिस्टेंस पे वो बैठे हुए हैं. ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हीज हैंड. ठीक है, उनके पास टॉय टेलीफोन है. और वो टॉक ईच अदर, वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, धागा का लेंथ फाइंड करने के लिए ईच फोन का कह रहे हैं. तो चलिए इसको हम कॉपी पेपर में समझते हैं अच्छी तरीके से. इसको एक सर्किल देखिए बना लेते हैं. सर्किल ये ठीक है. एक मान लीजिए यहाँ पे अंकुर बैठा है और यहाँ पे सैयद बैठा है और यहाँ पे डेविड बैठा है. ठीक है, तीनों लोग आपस में ये स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग तो ऐसे जाएगा नहीं, स्ट्रिंग क्या होगा? ऐसे जाएगा. यहाँ से यहाँ बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे और ये इससे बात करेंगे. और तीनों क्या है? ये इक्वल है, दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये तीनों ये क्या है? इक्वल है. तो ये आपको क्या है? कोड हो गया आपका. अब देखिए यहाँ से इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हम सीधे ये ओरिजिन हो गया सेंट्रल. ठीक है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे, इस कोड पे जब देखो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या? दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं बराबर. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम M मान लिए. और फिर देखिए इस पर भी एक सेंटर से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं. तो ये भी दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे. और इसमें भी हम क्या करेंगे? सेंटर से परपेंडिकुलर होते हुए हम डालेंगे तो ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे. इस पॉइंट को हम L कर दिए और इस पॉइंट को N कर दीजिए. देखिए अगर देखिए सेंटर से होते हुए ऐसे अगर जा रहा है तो ये 2:1 रेशियो में ये डिवाइड होता है. ठीक है, 2:1 ये 1 रेशियो होगा, ये इसका डबल होगा. ठीक है, किसी कोड पर अगर ये ट्रायंगल अंदर बना होता है और ये सेंटर से होकर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 2:1 में ये डिवाइड होगा. ठीक है, तो चलिए इतना हम समझ लिए. अब फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं. तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा तो ये 90 डिग्री का होगा. अब देखिए सॉल्यूशन में क्या पहले लिखेंगे कि पहले मानेंगे हम कि लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी 2x. अब तुम पूछोगे कि ये 2x क्यों माने हैं, x ही क्यों माने हैं? मान लेते हैं तो नहीं. तो यहाँ पे देखिए ये दो बराबर भाग में डिवाइड कर रही है ना. तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये 2x है तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला केवल x हो जाएगा क्योंकि ये दो बराबर भाग, ये x हो गया, इतना इतना x हो गया. तो x क्या हो जाएगा? ये पूरा 2x हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें आसानी होगा. मान तो सकते थे हम x ही, मगर 2x करेंगे ना तो सॉल्व करने में हमें आसानी मिलेगी. तो इसीलिए हम इसको 2x मान रहे हैं. ठीक है, तो ये देखो ये 2:1 में है. ठीक है, और ये क्या है? सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस पे ये क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस है. तो ये रेडियस है तो ये क्या है? ये 20 दिया है. ठीक है, 20 मीटर ये दिया है. तो ये क्या होगा? ये AO इज टू OM कितना में है? ये 2 है और ये 1 है, 2:1. AO कितना है? 2 है, 20 है. यहाँ पे 20 लिखा है ना. तो यहाँ पे 20 लिख देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा. इसका ये डबल है, ये इसका डबल है. तो ये 20 है तो ये क्या है? इतना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो ये पूरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 और 10 30 हो जाएगा. तो हम लिखेंगे AM क्या हो जाएगा? AM इक्वल टू क्या होगा? AO प्लस OM. तो यहाँ पे AO 20 है और
ओ एम क्या है 10 है, तो ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 मीटर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है और ये वाला मालूम है ये एक्स है और ये क्या है, कोड हमें दिया है नहीं दिया नहीं है, हम लोग माने हैं 2x। ठीक है, तो इससे हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, AMS। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, या हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए इसको हम हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस क्या है, ये 2x है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे हम लिख दिए 2x। और ये रूट में क्या हो जाएगा, p, परपेंडिकुलर क्या है, ये 30 है, ये पूरा am क्या है, यहाँ पे am का यहाँ पे स्क्वायर और प्लस बेस क्या है, बेस sm का यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 2x है, यहाँ पे हमको तो पहले am लिखना चाहिए था, as यहाँ पे, तो अब as के बदले हम 2x लिख देंगे और ये वाला कितना है, ये 30 है। तो ये 30 का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे और sm कितना है, sm क्या है, x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर लिख देंगे। ये 2x और क्या हो जाएगा, इसको ये रूट नहीं देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ही देते हैं। ठीक है, नहीं तो ये गड़बड़ आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4x, ये x का x स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 और प्लस x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर ये प्लस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 900। अब 4x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट गया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर घटा, बच गया 900। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे 3, तो 3 ये 3 जा, तो ये क्या है, ये x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू स्क्वायर इक्वल टू के इधर आता है तो क्या होता है, रूट में जाता है 300। अब इसको हम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, पेयर आ गया। इसको पेयर क्या बाहर निकाल देंगे, रूट के बाहर, अगर रूट के अंदर अगर एक पेयर आता है, जब 10 दो ठो आएगा तो एक रूट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 और रूट अंडर ये केवल 3 है तो रूट अंडर 3 है, तो x की वैल्यू हमारा 10 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, as निकालने का, स्ट्रिंग का तो ये लेंथ निकालने के 2x माने हैं हम। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 10 रूट अंडर 3, तो यहाँ के 10 2 जा 20 रूट अंडर 3। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 20 रूट अंडर 3। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.3 पर हम लोग चलेंगे। ठीक है।